आपको एक ईमेल की है, उसका जवाब चाहिए फौरन। ये सब बात की बातें, बाद में बात होगी या नहीं ये आपके जवाब पे डिपेंड करते हैं। थैंक यू। मुझे बताओ अब मैं क्या जवाब दूं? वो कह रहा है कि अगर तुम इस कंपनी में काम करते रहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। वो किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करेगा जिसमें हैरेसर को रखकर उनको मौका दिया जाए कि वो काम करने वाली लड़कियों को हैरेस करें। मैंने तुम्हें कितना समझाया था सरफराज कि ऐसा ना करो। इंसान का बच्चा बनकर अपने बच्चों की रोजी कमाओ। अरे ये तो अच्छा हुआ उसने सदीकी साहब से बात नहीं की, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे पता था कि वो ये सब नहीं कर सकते। एनीवे, थैंक यू फॉर दैट मैटर। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सीरियसली इस बात पे सोचने की जरूरत है। तुम और सारा दोनों में से तुम कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैंने इस दफा दोस्ती का नहीं कंपनी का फायदा देखा है। अगर सारा की जगह कोई और होता तो शायद मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। जो भी कुछ हूं तो कंपनी का एम्प्लॉय ही। अब बस भी कर दें, जान लेंगे क्या आप मेरी? तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आता, लेकिन मेरी समझ में आ गया। तुम जैसे लोगों को बातों की हद तक समझाना दूसरा चांस देना है। मुझे समझ में आ गई है बॉस। मुझे भी समझ आ गई है। एचआर जाकर चेक करो, टर्मिनेशन बन गया है, साइन करो फौरन। आप टर्मिनेट कर रहे हैं मुझे सर? कर चुका, खुदा हाफिज। कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? हाँ एक रास्ता है, मेरे ऑफिस से बाहर निकलने का रास्ता। उठो और निकल जाओ। मैं तुम्हारी वजह से बिजनेस का लॉस नहीं करूंगा। लेकिन शुड आई कॉल द सिक्योरिटी? नो सर। गेट आउट। बता दूं कि कल तक जो एक साथ हम काम किया करते थे, एक ही प्रोजेक्ट पर साथ में मीटिंग्स किया करते थे, अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते। जिससे जो कहना है कहो। अब मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। गलती मेरी नहीं थी तो मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। गलती आपकी थी, आप डरे। क्या दानियाल ने तुम्हारे कहने ये तुम्हारा मसला नहीं है, और अगर अब मुझसे बात करने की भी कोशिश की ना तो मैं सर दानियाल को अभी जाके बताऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि देखें आपके ऑफिस में मेरे साथ क्या सलूक हुआ है।